हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इजी नोमेनक्लेचर का फास्ट होता है, मतलब हम इसको फटाफट आज स्पीड में देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक इजी नोमेनक्लेचर पर पूरा नियम के साथ और दूसरा मैंने बनाई थी कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो आज मैं उसी को ही पूरे दोनों वीडियो को मिक्स करके कुछ रूल और कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ आपको होमवर्क भी दूंगा और वो आप घर में बैठ के ट्राई आराम से करना, ठीक है। और इसी के साथ आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं कि आप कौन सी वीडियो आगे देखना चाहेंगे, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो अवेलेबल करूँगा। चलिए चलते हैं इजी नोमेनक्लेचर पर। इतना ध्यान देना कि इजी नोमेनक्लेचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में दिया जाता है। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या होता है, दिया जाता है, लाइक सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी होते हैं। कुछ भी नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी है। यदि नंबरिंग अपन करेंगे और नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, लाइक ट्रांसलेशन पे जिसको बोल सकते हैं, वो कहलाता है ई। और अगर नंबरिंग सेम डायरेक्शन में आएगी तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा जेड। अब बात करते हैं नंबरिंग होगी। देखो फर्स्ट 4 रूल्स की मेनली। फर्स्ट रूल था कि नंबरिंग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के अनुसार क्या करना है, अंकन करना। मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन पर जो ग्रुप या जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग हमको किसके अनुसार करनी है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के अनुसार। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको नंबर 1 और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको नंबर 2। नेक्स्ट सेकंड, यदि अगर सेम एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यानी कि जो समान तत्व होने पर उसके आगे वाले तत्व के अनुसार क्या करते हैं, नंबरिंग। सपोज जैसे कि यहाँ पर हम नंबरिंग कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ भी अगर कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, सेम। तो उस अनुसार उनकी नंबरिंग क्या आ जाएगी, सेम। तो ऐसा नहीं, उसके अगले वाले के अनुसार अपन को क्या करना है, नंबरिंग। तो एग्जांपल देखेंगे आपको, मैं हर एक रूल का एक एग्जांपल कराऊंगा तो आसानी से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, लॉन पेयर गेट ऑलवेज ऑलवेज लास्ट प्रायोरिटी। लॉन पेयर गेट ऑलवेज लास्ट प्रायोरिटी। अगर लॉन पेयर आपके पास उपस्थित है तो उसको हर हमेशा क्या करना है, लास्ट में रखना है। नंबरिंग किसे करनी है, लास्ट। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट रूल ये है कि आइसोटोप प्रेजेंट होने पर देन नंबरिंग अकॉर्डिंग टू आइसोटोप वेट। मतलब अगर किसी में आइसोटोप समस्थानिक जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग परमाणु क्रमांक के अनुसार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समस्थानिक वे कहलाते हैं जिसका परमाणु क्रमांक सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट जो वेट होता है, मास होता है, वो क्या होता है, अलग। तो तब नंबरिंग किसके अनुसार करेंगे, मास के अनुसार। जिसका मास ज्यादा उसका नंबर 1, जिसका मास कम उसका नंबर 2, ठीक है। उसके अनुसार नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारे 4 रूल थे और इसी 4 रूल के बेस पर मैं आपको फटाफट एग्जांपल समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आप घर पे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में जिसका मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो, अब इसको अगर खोल के लिखा था तो खोल के भी लिख सकती हो। ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ यहाँ पर बिया, यहाँ पर एक एच और यहाँ पर सी। अब देखना, इस कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन के ऊपर उपस्थित है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। नंबरिंग करते हैं। ये रहा डबल बॉन्ड, आपको बता चुका है। अपन ये विशिष्ट गुणन जिसकी बात करते हैं, रेसिप्रोकेट रोटेशन के कारण क्या होता है, अपन इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट में कटिंग करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि Br और हाइड्रोजन में Br का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर था, वो ज्यादा, इसलिए इसको नंबर 1, और हाइड्रोजन का कम होता है इसलिए इसको नंबर 2। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ये कार्बन नहीं है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो नंबरिंग अपन किसके अनुसार करते हैं, एटॉमिक नंबर के अनुसार। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्लोरीन का कितना होता है, 17, कार्बन का कितना होता है, 6। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 1, ये आ गया नंबर 2। अब दोनों नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। देखो खाली नोमेनक्लेचर पूछा है, आईयूपीएसी अगर आपको पूछे तो आईयूपीएसी के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी, यहाँ पर भी मिल जाएगा एच, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी डबल बॉन्ड सी के साथ एच, यहाँ पर आ जाएगा डी और यहाँ पर आ जाएगा एच, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना, इस एग्जांपल के अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो 2 बार ई और जेड निकलेगा। एक इस डबल बॉन्ड के लिए और एक इस डबल बॉन्ड, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वही रेसिप्रोकेट रोटेशन, लेफ्ट एंड राइट वाला कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या एक दूसरे का आइसोटोप, H और D। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर B है। तो जब आइसोटोप प्रेजेंट हो तो नंबरिंग अपन भार के अनुसार करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसका भार ज्यादा उसका। तो ये आ गया नंबर 1, ये मिल गया नंबर 2। नेक्स्ट इसके लिए, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, इसलिए इसको मिल जाएगा 1 और इसको मिल जाएगा 2।
देखिए अब दोनों नंबर एक और एक मतलब सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए नोमेनक्लेचर कितना आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अब इस डबल बॉन्ड के लिए सेम वही कि ड्यूटेरियम का भार ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1 इसको नंबर 2। नेक्स्ट अब अगर इसके ऊपर ही करना है तो इसको चेंज कर देते थोड़ा यहाँ पर। इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए नंबर 2, और इस कार्बन से कार्बन जुड़ा इसलिए नंबर 1, क्योंकि सेम सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा क्लियर। इसके लिए आ जाएगा Z, इसके लिए आ जाएगा E। तो इसका ध्यान रखना है कि आइसोटोप प्रेजेंट होने पर क्या, आइसोटोप प्रेजेंट होने पर क्या करना है, उसका जो नोमेनक्लेचर है यानी कि अंकन है वो भार के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं एग्जांपल नंबर तीसरा। देखिए एग्जांपल नंबर तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है सीधा कि बनाइए, उसने एग्जांपल नहीं दिया है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है दिया गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। शो तीसरा, शो द इजेड nomenclature in ब्यूट-2ene, मतलब ब्यूट-2ene के अंदर आपको क्या करना है, इजेड नोमेनक्लेचर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूट-2ene का फार्मूला। देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, दूसरे नंबर पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी सारे क्या सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी में कर दो तो CH3 CH, यहाँ पर PH और यहाँ पे क्या करें CH3। तो इसमें आपको बताना है इजेड नोमेनक्लेचर। तो यह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक और C डबल बॉन्ड C यहाँ पर। इतना ध्यान रखना है E और Z में क्या चाहिए, नंबरिंग अलग है। देखो इस कार्बन दोनों का डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यदि मैं दोनों हाइड्रोजन को सेम डायरेक्शन में लगा दूं और उसके नीचे ही दोनों CH3 को लगा दूं, तो देखो CH3 इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्योंकि सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, नंबरिंग करोगे तो कितना जाएगा Z। अब यहाँ पर उल्टा, एक H को लगा दूंगा यहाँ पर और दूसरे H को लगा दूंगा यहाँ पर, बाकी CH3 भी और ये भी CH। तो देख सकते हैं आप वापस से सेम CH3 के साथ CH3, CH के साथ CH डबल बॉन्ड CH और CH2। इसका नोमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा E, कैसा हो जाएगा वही नंबरिंग, एक नंबर यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, नेक्स्ट के साथ एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर और ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रिटन वाली में 1 या 2 मार्क्स में। तो उसमें क्या है, क्या डायरेक्ट देखो फर्स्ट मैंने आपको क्या दिया नाम, तो वो इसमें दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इस नाम से एक तो आपका आईयूपीएसी का फार्मूला बनाने का पूछेगा, जो बेसिकली 11 12 में है, आपको एक नाम देगा और उसका क्या करना है, आपको फार्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। जनरली स्ट्रक्चर से फार्मूला नाम पूछते हैं, लेकिन नाम से आपको क्या दे दिया स्ट्रक्चर। तो एक कंसेप्ट तो ये रहा और दूसरा कंसेप्ट जो है वो आपकी इजेड नोमेनक्लेचर का लग गया है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो कंसेप्ट क्या हो रहे हैं एक साथ क्लियर। तो एग्जामिनर यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके आपके एग्जाम के जो कंसेप्ट है वो सारे आपके क्या हो जाए क्लियर। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल अपन कर लेते हैं सेम, और फिर मैं आपको दे दूंगा होमवर्क, तो आप एक बार घर पे ट्राई करके लीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। C डबल बॉन्ड C ये बना रखा है, यहाँ दे रखा है आपको O18, यहाँ दे रखा है आपको O16 और यहाँ पे आपको दे रखा है CH2, इसके साथ दे रखा है C के साथ C। चलिए ओवर करके लिखते हैं C डबल बॉन्ड C, ये हो गया O18, ये हो गया O16। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है कार्बन, मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये कार्बन इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, जितने दो से सारे क्या कहते हैं कार्बन। बस अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ जाएगा CH2, नेक्स्ट यहाँ पर देखा CH2, इस CH2 के साथ देखा है कार्बन। और देखना ये ब्रैकेट का जो मतलब है, ब्रैकेट में मतलब है कि इस कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए, ये पहला CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3, ये ब्रैकेट का मतलब है। ठीक है, तो चलिए आप नंबरिंग करते हैं, वही रेसिप्रोकेट रोटेशन लेफ्ट एंड राइट। हाँ देखो अब ये रहा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्या है कि जो इसका नंबरिंग है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखा आइसोटोप, तो भार के अनुसार करते हैं, तो ये नंबरिंग 1 और ये नंबर 2, ये तो हो गया फिक्स। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसके आगे वाला जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, इस कार्बन से CH2 ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम। अब इसका अगला देखना है, अगर चाहो तो इसको भी ओपन करके लिख सकते हो, जैसे कि सबको ओपन करके लिखा हो CH3 था, तो ये कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है 3 है। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो 3 कार्बन है और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। करेक्ट, क्लियर, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। तो देखो कार्बन हो गया,
इसे। अब देखो इस CH2 के साथ क्या बोला था कि अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, ये कार्बन कार्बन, अब ये भी सेम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन, एक कार्बन से पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो नंबरिंग किसके साथ करेंगे, अब नंबर के साथ। देखिए हाइड्रोजन 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 कितना होता है, 1 1 1, कार्बन के ऊपर कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो कितना हो गया 6। तो क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका हाइड्रोजन का एक, इसलिए 1 नंबर मिलेगा इसको और 2 नंबर मिलेगा जिसका नंबर ज्यादा बड़ा है। देख सकते हो आप कि जो सेम नंबरिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नंबर कितना हो गया, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि सेम ग्रुप प्रेजेंट होने पर आपको उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो वाला उसको क्या करना है आपको। चलिए इस 4 रोज से अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, देखिए बताइए। बस होमवर्क देता हूँ मैं आपको, आप ट्राई कीजिए। फिर से बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में दिया जाता है नंबरिंग किसकी करनी है आपको, फर्स्टली किसके अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो आपको नंबरिंग करनी है उसके आगे वाले परमाणु के अनुसार, मतलब जो एलिमेंट आपको दे रखा है उसके आगे आपको चलना है। नेक्स्ट अगर लोन पेयर उपस्थित हो तो लोन पेयर को हमेशा क्या करना है, लेस प्रायोरिटी देनी है, मतलब उसमें अनुसार हर हमेशा आपको क्या करना है कि लोन पेयर को उसको कम नंबर ही देना है। और लास्ट और चौथा है कि आइसोटोप प्रेजेंट होने पर, आइसोटोप प्रेजेंट होने पर आपको क्या करना है, जो नंबरिंग है वो किसके अनुसार करनी है, परमाणु क्रमांक के अनुसार। नेक्स्ट और ध्यान रखना कि नंबरिंग अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो उसका नोमेनक्लेचर होता है Z, और नंबरिंग अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसका नोमेनक्लेचर होता है E। इसके पहले भी वीडियो में आपको मैं E Z नोमेनक्लेचर की 2 वीडियो बता चुका हूँ, आप आराम से घर पे बैठ के इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। ये होमवर्क थे, और भी आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में PDF के ऊपर डाल दूंगा, लिख लीजिए एक बार एग्जाम्पल में करा देता हूँ 5। ठीक है, तो ये 5 होमवर्क हैं, तो तब तक के लिए आप घर पे ट्राई कीजिएगा। एक कार्बन है और कार्बन के साथ क्या दे रखा है, 3 CH, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वापस में रिपीट कर लेता हूँ, और अगर आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताइए, और तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत जल्दी चालू हो चुके हैं, कॉलेज वालों के और ट्वेल्थ वालों के भी हो चुके, तो अपना आगे की गाइडेंस जो भी है, लाइन जो भी है, आप सब सोच समझ के अपने स्कूल और अपने करियर का चयन करें, ट्वेल्थ वाले और कॉलेज वाले पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ आपको अगर कोई टॉपिक या कोई वीडियो समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो भी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।